देखो, इस दूध का ध्यान रखना, इट्स टफ, इट्स गोना बी टफ। और इस शॉट में ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया। हेलो दोस्तों, सब वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई दूध का ध्यान रखना है अब यहाँ पे। मम्मी जी भाई बर्तन तो मैंने धोया आज। मम्मी जी वो कर रही हैं, क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धो रही हैं। तो इसका ध्यान रखना बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, इसका ध्यान रखना बनेगा, इसका ध्यान रखना बनता है, बनता है। ये डायलॉग कहते हैं, ये भाई जो बचपन के सीन होते हैं ना, ये अलग ही लगते, चाहे आप कितने बड़े हो जाओ, बट ये याद हमेशा रहेंगे। चाहे अजीब से लगते हैं ना इनमें, है ना, बिल्कुल अजीब से, ऐसे पागल जैसे लगेंगे, बट यही है जिंदगी की रीत। काम धंधा स्टडी वडी सारी एक साइड, ये काम एक साइड, ये काम करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए चाहे, ये काम तो करना पड़ेगा, 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 ये काम तो करना पड़ेगा। दूध का पता है क्या है, एक सेकंड भी उस साइड नहीं जा सकते, चाहे कितनी भी बड़ी एज का बंदा हो, कितनी भी बड़ी एज का बंदा हो, दूध तो गर्म करना पड़ेगा। हमारे भाई सुबह दूध गर्म करते हैं, शाम को दूध, मतलब कि हमारे यहाँ सुबह मतलब कि भैंस का दूध निकाल कर सुबह दूध को गर्म करते हैं, उसके बाद शाम को दूध को गर्म करते हैं। भाई कोई भी बंदा हो, मतलब मोन रेंट पे जो बंदा लेते हैं ना, रेंट वाले के भी यही हालत होते हैं, रेंट वालों को भी सुबह शाम गर्म करना पड़ता है। तो ये काम तो है, इसलिए कभी आपने देखा होगा जब भी कोई बंदा दूध गर्म करता है ना, तो वो फ़ोन नहीं लाते किसी के पास, हेलो हेलो, हाँ ठीक सो। क्योंकि भाई ऐसे टाइम पास होता ही नहीं है, थाली पड़े ऐसे टाइम पास होना टफ है भाई, ऐसे टफ ऐसा टफ मतलब समझो नहीं, इतना ज़्यादा टफ है ना, समझ से परे, बिल्कुल समझ से परे काम है। तो इन चीज़ों को तो ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीज़ों को ध्यान रखना तो बनता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना तो सही भी बनता है। देखियो है मम्मी, मैं हाँ कई बार तुमको नहीं आया क्या करे, जब कोई भी दूध गर्म कर दो ना, तो फोन में ला किस हेलो, नमस्ते ठीक सो। नूर आ रहा है तो इसने ये भाई देखो, बिल्कुल ऐसे वो हो रहा है, अरे कानों में वो लग रही है। हाँ इनको तो तो कानों में वो लगा लेता है, मैं सही लगा ना ठंडी और बढ़ते कान में ना भी सू सू ऐसे आवाज आने लग जाती है। सुनो तो फिर शिकाप डालो, शिकाप में डालती नहीं आजकल, मैंने शिकाप डाला पूरी ठंड गई, नहीं डाला। हाँ भाई शोर से ढक इस साल से आप नहीं डाला, नहीं डाला ना, पहले डालती थी बहुत ज्यादा। मैं से कह रहा हूँ सुनो, मैं ऐसे कह रहा हूँ, कोई रिश्तेदार है मतलब कि कॉल करता है ना अपने पास से, तो उससे पक्का पूछ लो दूध गर्म कर रहे हो, वो बोलेगा नहीं हाँ, बट वो दूध ही गर्म करता हुआ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे स्टैंड आउट करना टफ हो जाता है भाई, दूध के पास कितनी देर तक रुकना बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसे खड़े रहो भाई कुछ। अब जैसे कि मैंने फ़ोन के अंदर व्लॉग बनाना चालू कर दिया इसके लिए, दूध के लिए, तो तुम ये लगा लो कोई बंदा अगर मैं व्लॉग नहीं बना रहा तो किसी न किसी बंदे को साथ में खड़ा होना चाहिए, आप भाई फोन ही करेंगे और क्या करेंगे ना, और क्या, ऐसे करेंगे। और बातों बातों दूध निकल ओ गया। हाँ पहले नहीं बताएंगे कि दूध के पास खड़े हुए, उसके बाद दूध निकल जाएगा, उसके बाद ऐसे कहेंगे, किसी को पता ही नहीं होता, चाहे हर रोज गर्म कर लो, ये हर रोज गर्म करता है, इसको भी नहीं पता इस बात का कि बातों बातों में दूध निकल जाएगा, क्योंकि वो बातें ऐसी हो जाती है, दिमाग उस बातों की तरफ हो जाता है, वो दूध का दिमाग से निकल जाता है कि तूने दूध भी रख रखे। अब तो ये हर रोज गर्म करता है, बताएगा कौन, इसको खुद को याद नहीं रहता। अब तो भाई मैं खुद ऐसा ही ही दूसरों को याद कंसंट्रेशन करने लग गया, ऐसा ही दूसरों को याद रहता। आप अगर हम किसी को कहते हैं ना, उसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया, ना तो किसी को याद ही नहीं रहता टाइम पे, और बाद में बताते ना तो वो उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे तुझने अब बताया, तो वो बेचारा उस टाइम में फंस जाता है कि बाद में बता दिया तो भी गलत, पहले याद नहीं था, तो कोई नहीं, ऐसे चलता रहता है। सुनो तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कई बार मैंने ऐसे मतलब कि बचपन में सुनी थी कॉल पे, जैसे कि बातचीत कर रहे हैं और दूध गर्म कर रहे हैं भाई, तो क्या हुआ, वो दूध निकल गया। वो कई बार बातों में गहराई चली जाती है, हाँ उनकी यहाँ वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, वो ऐसे ऐसे करते करते भाई पीछे दूध निकल जाता है। उसके बाद में ऐसे वो, उसके बाद में फ़ोन जिसके पास मिल रखा है उससे तो भाई अपना गम बांट रहे हैं, उसको तो कुछ कह नहीं सकते ऐसे। हाँ फिर वो जाट बीच के पता क्या करें, रख दे फोन, दूध निकल गया। इतना स्लो मोशन में बोलेंगे, इतना स्लो मोशन में बोलेंगे, हाँ खाइए भगवान। ना ना बताएंगे भी नहीं, दूध निकल, हाँ बताएंगे भी नहीं कि दूध निकल गया।
क्योंकि फिर से बात नहीं करेंगे ना। हाँ। वो कहते हैं बात करेंगे तो पहले से कहीं दूध रख रखे है। हाँ फिर कहा नहीं मेरा दूध निकल जाएगा। यही बात है भाई। इसलिए घर का काम तो घर का काम है, घर का काम अगर कोई करने लग जाए तो करने लग जाए, घर का काम अगर कोई नहीं करता नहीं करता। मतलब घर के काम के अंदर से जो बंदा निकल गया ना वो उसकी बंदे की लाइफ सेट है। और जो बंदा घर के काम के अंदर से नहीं है उसकी जिंदगी टफ 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 एंड टफ हो जाएगी। टफ तो ऐसे हो जाते हैं ना, घर पे सीखता नहीं है, घर वाले हाँ। भोगते रहते हैं, फिर बाहर जाके लोग सिखाएंगे ना, फिर उसको गुस्सा भी आएगा। हाँ। और उसको सीखना ही पड़ेगा वो काम, क्योंकि जरूरी हो जाता है। और बाद में वो घर पे गुस्सा करेगा कि घर वालों ने मेरे को कुछ सिखाया। हाँ, मेरे को बताया नहीं ऐसा। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं भाई जो घर वाले नहीं सिखा पाते, क्योंकि भाई क्या क्या सिखाएंगे वो, लेकिन जो पॉइंट मेन पॉइंट है वो घर गृहस्थी का जो किचन का काम होता है वो अगर बंदा सीख गया ना तो फिर वो कामयाब है। मतलब किचन का, और तो देखो भाई हर एक काम अपने हिसाब से करना पड़ता है सभी को। बाकी जो किचन का काम होता है ना, अगर घर से सीख के निकलेगा ना आदमी, तो बाहर उसको कहीं भी रहना पड़ जाए वो अपना किचन को आराम से वो कर लेगा, खाना पीना अपना अच्छे से बना के खा लेगा। उससे माँ बापों की चिंता होती है बच्चा भूखा तो नहीं है, बच्चे ने कुछ खाया तो नहीं है। अगर तो बनाता हूँ तो ऐसे कहेंगे माँ बाप भी नहीं हमारा तो बना के खा लेता, देखो कितना गर्व होता है उस बच्चे पर। तो ऐसा ही होना चाहिए बच्चा। ये है भाई। तो तुम्हारा बच्चा, हमारा तो वही पता नहीं क्या हाल होगा, उसका तो पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसका तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो अंदर वहाँ माँ बाप सुखते रहेंगे, वहाँ बच्चा सुखता रहेगा। हाँ और जिसका बच्चा बनाए खा लेता है ना, वो माँ बाप भी सुखी, बच्चा भी सुखी। भाई यही बात चीज़ है। इसी मैं मेरा मानना तो ये, देखो घर के अंदर जितना आप सुनोगे ना उतना ही सही हो जाओगे, क्योंकि भाई घर का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अब कोई बंदा बाहर निकल गया चलो ठीक है, बाहर दुनियादारी में नाम कमा लिया उसने, फेम कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, बट भाई जो घर की चीज़ नहीं सीखा ना वो पैसा दे ली चाहे कितना ही कमा लो कोई फायदे में नहीं। क्योंकि वही होता है ना, एक दूसरे के लिए कोई नहीं करता, अपने लिए हाँ। करता है, लेकिन एक भावना होती है हाँ एक दूसरे के लिए कि दिखते ही देखो दिल खुश हो जाए। अपने घर का कोई दिख जाए ना दिल खुश हो जाता है। वैसे तो दुनिया घूम रही है, सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर का कोई पता नहीं कितने जाते हैं भाई। लेकिन खुद के दिख जाए ना तभी दिल खुश होता है। पता है क्या है, 2 मिनट अगर आप किसी बंदे के पास खड़े हो जाए तो आधा घंटा हो जाएगा वहीं पे, और उसके बाद में फिर घर का काम रह जाएगा। तो इसलिए भाई सबको पता होता है काम धंधा करना, बस इंसान को इंसान दिख गया वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। बातचीत करने का कोई तरीका नहीं है कि बातचीत करनी है। तो इसलिए भाई काम धंधा भी कितना करो, मतलब स्टेबिलिटी है। अगर आप किसी का गलत नहीं करोगे तो दूसरा भी गलत नहीं करोगे। आप चाहे जिंदगी में कहीं पे भी जाओ, कैसे भी जाओ, आप आराम से घूम फिर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी का गलत करोगे ना तो भाई फिर रिटर्न तो आएगा। वो तो गलत होता है ना। हाँ रिटर्न तो गिफ्ट आना चाहिए। जब आप क्यों करोगे भी तो वही होगा ना, किसी को थप्पड़ मारोगे तो तुम्हें तो लगेगा। हाँ ये बात होगी, तो लगना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ अगर कोई किसी के मारे तो उसको लगना भी चाहिए, उसके लगना चाहिए भाई थप्पड़। तो क्या पता चले कि दूसरे का गाल भी ऐसा है जैसा तुम्हारा। तो ये That's right. You know that's right. सेटलमेंट करना बनता है रे बच्चा, सेटलमेंट करना बनता है। मैं तो मशीन चला रही है, कपड़े धो रही हैं। हाँ आंखों के अंदर कालस डालने के बाद में फिर आंखों में ऐसे आ जाता है मासूमियत सी, है ना। अच्छा होता है, आपके साथ होते हैं। अच्छा तो होता है, लेकिन जैसे कि एक तो डेली डालो, एक जैसे कि मेरे जैसा मतलब कि मैं 1 महीने में 2 बार डालता हूँ बस, वो भी अब डालने लगे। पहले तो दिवाली पे डालते थे, दिवाली का फंक्शन होता है उसमें भाई। बड़ा सुंदर रिवाज था, बोलते थे सब है ना पूरा घर दीपावली को पाजन डालता है। हाँ आदमी हो जैसे लड़कों को आशीर्वाद नहीं देते थे गाँव में। अब सही हो गया, हर रोज डालो। क्या जरा बंदा था, एक बार ना के खराब हो जाए तो एक ही दिन बाद। वो पता है क्यों होता था, वो इसलिए होता था क्योंकि वो काजल बनाते थे ना वो ही डालते थे। आईलाइनर का पता ही नहीं था किसी को, आईलाइनर होता क्या है वो आईलाइनर का पता चला जा करके। तो अब आईलाइनर लाने के बाद में यही तो बातचीत है, अगर किसी को जमाने कोई चीज़ का पता नहीं है और उसको दिखेगी नहीं तो फिर वो दुखी होगा। फिर अब देखो आईलाइनर से कितनी आराम से आंखों के अंदर काजल डल गया, आंखों के अंदर मिट्टी विट्टी सब कुछ दूर हो गई। अब अगर आप आईलाइनर नहीं डालोगे, और वो जो पहले कालस कैसे बनाते थे भाई, पहले कालस बनाते थे तवा जो है तवे के ऊपर रगड़ करके, और नेल पॉलिश जो होती है मतलब कि लिपस्टिक जो होती है लिपस्टिक, और भाई वो क्या बोलते हैं तवा उन पे है। तो वो काजल क्यों कर बनाया करता, पहले क्यों कर बनाया करता। तुझे पता नहीं ऐसे बोल रहा है ना, पता वो पता ऐसे नहीं। हाँ तो बताओ तो कैसे होगा, बताओ। ऐसे बनाते हैं, घी में तेल डाल के ऊपर बनाते हैं। दीवे में तेल डाल के, हाँ, दीवा चाच दो, दीवे में तेल डाल। दीवा चास दिया और और सुबह कटोरी में घी रख दो। 1 कटोरी मुद्दी रख दी। और दीवा जो बात होती है ना, उसकी काला से बन सकती है। और पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, बहुत कुछ डालते हैं, काला वो मुझे नहीं पता। उससे तो भाई लिपस्टिक वाला ही अच्छा था।
वीडियो बनाऊंगा मैं एक अलग से कि मतलब कि पहले दिए के ऐसे रख करके गाल्स डालते थे, अब आई लाइनर आने के बाद में लोगों का क्या पर्दाव हो गया क्या है। आया तो वहीं से बन के है। सुनो एक बात बताओ, चलो ये बता दो, उंगली का इस्तेमाल करते थे पहले, उंगली को पूरी आंख में ला करके और फिर डालते थे, और आई लाइनर को पेन के तरीके से यूज करते थे, ये तो है पॉजिटिव पॉइंट। हाँ अब उंगली से डालने लग जाए भाई, अगला भी डर जाए कि उंगली कहीं आंख में लग जाए ना लग जाए, डर सबको लगेगा भाई। तो इसलिए भी फायदेमंद है, इसलिए दिवाली दिवाली पे काजल डालते थे। अब आई लाइनर जैसी चीजें हो तो भाई रोज की रोज मतलब कि आराम से कितनी भी आंखों में काजल डलवा लो अब कोई चीज़ वाली बात है नहीं। यही चीज़ें हैं जो फोकस करने वाली, जो ध्यान रखने वाली हैं, बाकी और चीज़ें तो गई तेल लेने अभी भाई थोड़ा सा और इसके अंदर मतलब कि है राइट। देखो गांव की स्ट्रगल देखो, पहले तो इंसान में आग आग में गलत रास्ते पे चलता रहेगा, सही रास्ते पे चलेगा फिर उसको बोलने का नहीं पता होता, जब तक वो बोलना सीखता है इतने टाइम निकल जाता है, उसके बाद में वो बोलना सीखेगा फिर वो सेहत का ध्यान रखेगा, क्योंकि बोलना सीखेगा उसका दिमाग चलेगा, वो सेहत का ध्यान रखेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखने लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर वो और ध्यान रखने लग जाएगा, फिर वो ज़्यादा ऐसे करेगा, ये भी चीज़ ये भी चीज़ ये भी चीज़, सारी चीज़ सीखूंगा मैं, सारी चीज़ सीखूंगा, वो सारी चीज़ सीखने के चक्कर में वो पागल हो जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी थी पहले, मैंने इतनी ज़्यादा चेंज किया खुद के अंदर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गांव में हमारे यहाँ हर एक गांव में ऐसा ही होता है भाई, तो निकल गया वो निकल गया, जो नहीं निकला वो वहीं पे है, बट जो बातचीत करेगा वो सही है। अब बाहर बातचीत इतनी कर लेते हैं हम, घर पे बातचीत नहीं करते, तो घर पे क्या हो जाएगा, दिक्कत होने लग जाती है। इसलिए हर एक चीज़ का ध्यान चारों तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर रखोगे ना तो चिंता वाली कोई बात है नहीं, और अगर किसी चीज़ का ध्यान स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रखो तो फिर भाई दिन प्रतिदिन चिंता वाली बात ही होगी, है ना। अब इसको थोड़ा 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 करके उफान आ जाएगा। देखो 12 मिनट होगी। कुकर के ऊपर मैंने एक दिन पूरा टाइमिंग सेट किया था, कुकर के अंदर दूध गर्म कितनी देर में होता है, तो भाई उसमें हुआ था कम से कम 25 से 30 मिनट लग गई थी आराम से, बिल्कुल नॉर्मली 25 से 30 मिनट लगी थी, आधा घंटा तो आराम से लग जाता है। अब ये भी ठीक है, इसके अंदर 12 मिनट लगे हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट वीडियो ऑन करी थी, थोड़ी सी लेट वीडियो ऑन करी थी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है, ये 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा गर्म, 20 मिनट के अंदर गर्म होने के बाद में फिर इसको बंद कर देंगे। वैसे तो ये भी सोच रहा मैं एक वीडियो पहले बनाई थी, मैंने एक वीडियो बनाई है तो अभी 13 मिनट होगी, 13 मिनट के बावजूद भी अगर ये फ़ोन में फिर उस पर इसका मैसेज नहीं आ रहा तो फिर इसी है, अलग ही अलग का माहौल सा बना हुआ है ना एक टोपिया और है शायद, वो तो गर्म कर दिया शायद पहले ना, अभी तो नहीं किया, बट वो पहले एक टोपिया और गर्म कर दिया, ये देखो इसके अंदर है ना, ये शायद कर दिया होगा, बट कुकर के अंदर इतना स्पेस, 2 टोपिया आराम से आ जाए कुकर के अंदर, 2 टोपिए, और निकलने का भय नहीं है क्योंकि कुकर में सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। ये देखा ये जो है ना, ये जब तक यहाँ तक ये लगा लो, इससे ऊपर आएगा ना तो ये रोक लेगा इसको थोड़ा सा, मैंने तो इसका ध्यान रख रखा है, ये जो कुकर का इस साइड वाला है ना, इसका ध्यान रख रखा है, यहाँ तक पहुँचेगा ना, यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं सीधा बंद कर दूंगा लेकिन फिर भी अगर इससे ऊपर भी उफान आता है, इससे ऊपर उफान आने के बाद यहाँ तक आ गया ना, फिर भी सेफ्टी है। टोपी का क्या है, टोपी के ऊपर ऐसे निकल जाएगा। देखो अंदर आया, अंदर बर्तन साफ करने के लिए आया था, कितने बजे आया था मैं, अभी कितने बजे, ऐसा हो रखा है, सो उठो काम करो सो जाओ 2 बजे 1 बजे आया था अंदर सो उठो काम करो सो जाओ, सो उठो काम करो सो जाओ, सो उठो काम करो सो जाओ यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आए थे, तो अब इतनी कन्वर्सेशन चल गई भाई हमारी, और फिर ब्लॉग बनाना चालू कर दिया। पहले तो मतलब कि कन्वर्सेशन होती नहीं थी, अब कन्वर्सेशन होने लगी, अब इतना मज़ा आने लगा बातचीत करते में, मज़ा सा आ जाता है। अब तो भाई ऐसा हो रखा है, किसी बंदे की जरूरत है ही नहीं, कोई बोलेगा फ़ोन चालू किया चाहे चढ़े चाहे ना चढ़े वीडियो, लेकिन एक शांति होती है अंदर की, एक स्वभाव होता है जो हम बोलते हैं, जो हमारा स्वभाव, अंदर की भावनाएं फीलिंग शेयर होती हैं, अंदर ठंडा हो जाता है बिल्कुल, अंदर मतलब कि कुछ खाली सा हो जाता है। सुबह से शाम तक बातचीत करने का किस बंदे का मन नहीं करता, हर एक बंदे का मन करता है कि सुबह से शाम तक कोई ना कोई मुझसे बातचीत करे, सुबह से शाम तक कोई ना कोई बंदा मुझसे बात, कोई ना, बट ये एक ऐसा काम है फ़ोन के अंदर, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, आप जो भी बोलना चाहो बोल करके अपने निकल जाओ भाई रिस्पॉन्स लेना ही नहीं किसी चीज़ का, कोई दूसरा बंदा रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं, तो इसलिए ये चीज़ 1 नंबर की है। आराम से अपना काम धंधा
करो, काम धंधा मिल गया तो काम धंधा ठीक है छोटा मोटा, और छोटी मोटी चीज़ अपने पकड़ करके अपने आराम से हैं? ये देखो, ये अब सीख के व्लॉगिंग बनाना और ये हमको कह रही सिखानी है। कपड़े धो लो भाई, चाहे कुछ भी धो लो, अभी दूध गर्म नहीं हुआ, ये ऐसे करें सिखानी है। अब मेरे को दूध का ध्यान रखना भाई, अब दूध का ध्यान जब तक ऊपर नहीं आएगा, नहीं इतने बंद नहीं कर सकता मैं इसको, इतने अगर दूध का ध्यान नहीं रखूंगा मैं और इसको बंद करके मत, इसको फ़ोन को बंद कर दिया ना, फ़ोन को बंद करते ही अपने आप इसकी तरफ से फोकस हट जाएगा, फोकस हटने के बाद एकदम से निकल जाए, फिर स्टोव को साफ करना पड़ेगा, कौन करेगा इतनी साफ सफाई। इसलिए थोड़ा सा अभी फोकस कर लेंगे, अभी ध्यान रख लेंगे इसका कि इसका कुछ भी फंडा वंडा नहीं है, इसको पूरा पूरा ऊपर करते हैं और ऊपर करने के बाद फिर देखते हैं फिर कैसा माहौल होगा कैसा माहौल नहीं होगा, क्योंकि भाई सही है, ऐसा होना चाहिए माहौल। फ़ोन का तो इतना मदद मिल गई हमको और तो सही एक नंबर का माहौल समझ गया। हर कोई बंदा ऐसे सोचता है कि हम भी ट्राई करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे, बट स्टार्टिंग जो ट्राई होती है ना वो बहुत ज़्यादा टफ होती है भाई। अगर कोई उस ट्राई को ले गया ना, पी गया उस ट्राई को, फिर तो भाई ज़िंदगी के मजे मजे हैं। बट अगर कोई इस ट्राई को नहीं पिया तो फिर तो भाई वो क्या ही पिएगा। स्टार्टिंग की जो पीने वाली चीज़ अक्षमता होती है ना, वो अगर अक्षमता है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, सच्चाई ये। और फिर भाई काम करने का लहजा आ जाए, मतलब कि आपको सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम करते रहना है, तो अपने गाने सुनो या फिर बोल चाल करो। मेरे फ़ोन में तो स्पेस बोल जाता है, लेकिन मेरे फ़ोन में तो स्पेस बोल जाता है, अगर मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं बोले ना तो अपन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है अपन सुबह से शाम तक बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ईजी अब ईजी लगने लग गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा टफ था, पहले पद शाय थे, पहले शाय ऐसे, पहले दोस्तों ऐसे शाय थे पहले बोलना, मतलब कि बोलने का थोड़ा सा वो था, ऐसे था, बट अब तो ये सही होगा ना, एक नंबर का काम है ना। घुटन नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान के अंदर, अगर किसी इंसान के अंदर घुटन होगी ना तो फिर दिक्कत होगी। और भाई आज तो और भी फालतू बोलूँगा मैं, आज और फालतू पता क्यों बोलूँगा, क्योंकि मैंने आंखों के अंदर आई लाइनर डाल रखा है। आंखों के अंदर आई लाइनर डालने के बाद में फिर तो क्या रुका जाएगा, फिर तो भाई फिर तो भले भले शावा शावा ना कोई एक नई चीज़ मिल जाए उसके बाद में, मतलब कि पॉइंट नहीं हो जाता कि हाँ आज ये नई चीज़ मिल गई अब चलो भाई, हाँ आज एक ये नई चीज़ मिल गई चलो भाई, हाँ आज एक ये नई चीज़ मिल गई चलो भाई, उससे मज़ा सा आ जाता है। अभी आई लाइनर डालने के बाद में फिर आंखों के अंदर चमक सी आ गई एक अलग से, है ना। अब ऐसे आंखों को बंद कर लें, ऐसे सुंदर नहीं लग रही, ज़्यादा सुंदर लग रही है ना, इसलिए इस फेस के ऊपर भी अगर आप कितना ज़्यादा मतलब कि मेकअप वेकअप होता है जानना पड़ेगा। अभी तो कुछ पता है ही नहीं मेकअप का, अभी तो बहुत बैकफुट पंच पे हैं हम, बहुत ज़्यादा बैकफुट पंच बोले तो वहाँ पे है, वहाँ पे। अब वहाँ से स्टेप फॉर यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ पे फिर जाकर के माहौल बनेगा ना, सही है बाकी तो मज़ेदार चीज़ें हैं भाई, है ना, एक नंबर से भी ऊपर। ला 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 ला। अब दूध एकदम उफान आने लग गया, अब इसका पूरा फोकस करना पड़ेगा मेरे को। थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ना, उसके बाद में भाई ये देखो ये जो दो है ना, इनके टकराते इसको क्या कर लेंगे, इसको नीचे उतार लेंगे। उसके बाद में बाहर धूप में जाकर भी बैठेंगे भाई आराम से, क्योंकि अंदर जैकेट तो निकाली है ना, नए जैकेट निकालने के बाद में देखो कितनी बड़ी वीडियो बन गई। अब बाहर जाकर के आराम से धूप के अंदर बैठेंगे, धूप लगाएंगे। ये वो माहौल है 25 दिसंबर के बाद में तो फिर सही सर्दी होने लग जाएगी, फिर तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। बट उससे पहले पता है कैसा माहौल है, उससे पहले का माहौल ये है कि अंदर आओ तो सर्दी लगती ज़्यादा, बाहर जाओ तो गर्मी लगती ज़्यादा, ये माहौल बना हुआ है। तो अंदर बाहर कैसा माहौल बना हुआ है। अब मैं बाहर गया था, बाहर जाते मैंने क्या किया, सर जैकेट को उतार कर फेंक दिया भाई। अब अंदर आने के बाद ये देख रहा हूँ जैकेट का है वो डायलॉग नहीं है एक मूवी का, ओ पाजी जैकेट तो बहुत अच्छी है, मैं मान की यार एक इच्छा पूरी करते हैं हम, ले जाए वो आज ओ पाजी लूंगी मैंने लुधियाना से ली है 2500 इतने की आई, बहुत महंगी पड़ी। बाद में ऐसे मैं मान यार इच्छा पूरी करते हैं, ले जा। उसके बाद में भाई क्या कहते ओ पाजी फोन ई टच स्क्रीन है, ई मेगा पिक्सल टच स्क्रीन है। बाद में पाजी मैं एक टच करके देखा मैं मानो यार इच्छा पूरी करते हैं भाई, डायलॉग खतरनाक लेवल की बोलते हैं भाई, है ना। मैं मानो यार इच्छा पूरी करते हैं हम। उसके बाद में भाई ऐसे कहता है ले जा चल, उसको ले जाने के बाद ऐसे कहता है
जब तक घर के अंदर है तब तक तेरी हर एक इच्छा पूरी करे, बाहर जाती तेरा गेम बिठा देना। और सनम सरदार मूवी खतरनाक लेवल की थी भाई, वो है ना, अलग ही लेवल की मूवीज तो खतरनाक लेवल की होती हैं, बट मजेदार फनी थिंग जो होती है ना, फनी मूवीज खतरनाक लेवल की लगती है ना, एक नंबर की सुंदर सी भी लगती है और यमी सी भी, मतलब कि अच्छी अच्छी लगती है। अब देखो वो फान आने लग गए इसमें, अभी को थोड़ा सा और ऊपर आने दो, थोड़ा सा ऊपर आने के बाद फिर इसको नीचे उतार के रख दूंगा एकदम, और फिर स्टोव को भी बंद करके रख दूंगा। स्टोव को बंद करके रखने के बाद फिर चिंता वाले बातें हैं, फिर बाहर चलेंगे आराम से, बाहर धूप में बैठेंगे आराम से। अब भाई इसको थोड़ा सा और ऊपर आ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा 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 वो कड़वा कर नहीं करते, अक्कड़ बकड़ बम्बे बस ना पूरे सो। ये लो सो पे निकला धागा, चोर निकल के भागा। ये लो भाई, अब ये दूध गर्म हो गया, अब इसको बंद कर देंगे भाई यहाँ पे। अभी देखो इतना गर्म है, हीटर की तरीके से काम करता है ना, तो इतना गर्म है इसकी, मतलब कि इसके ऊपर बैठ करके आप मतलब कि गर्म आइस ले सकते हो, इतना गर्म हो रखा है। अभी चलो अभी वीडियो कैन करते हैं, दूध गर्म हो गया भाई एट लास्ट। 20 मिनट लगे इसको अभी गर्म होने में, और मैंने भाई 5-6 मिनट तो मैंने फ़ोन चलाया भी नहीं था, मैं मतलब कि बर्तन धो रहा था ना, बर्तन धोने के बाद में मैंने चालू किया। अगर बर्तन धोने से पहले चालू करता मैं तो कम से कम भी 30-35 मिनट का आराम से व्लॉग बन जाता, अच्छा खासा व्लॉग बन जाता 30-35 मिनट का।